तो हेलो इंजीनियर्स। आपके लिए लेके आया हूँ एक अच्छा सा टॉपिक जो कि हो गया मेरा एक पीबी स्ट्रक्चरल ड्राइंग। जो पीबी स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो डिजाइन होता है वो स्टार्ट सॉफ्टवेयर में कैसे डिजाइन होगा और उसका जो ड्राइंग वगैरह है वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कैसे बनाएंगे, कैसे बनता है, ये पूरा डिटेल में आपके लिए लेके आया हूँ। तो कोई भी स्टील स्ट्रक्चर में आप जहाँ पे डिजाइन होता है वहां पे भी आप काम कर सकते हैं ये जानने के बाद। कोई भी कंपनी, बड़ा कंपनी, छोटा कंपनी, उसके बाद ये पर्सनली भी आप डिजाइन ड्राइंग कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट का अगर रिक्वायरमेंट हुआ कि एक पीबी स्ट्रक्चर का डिजाइन करना होगा, कैसे करते हैं, अगर आपको पता है तो आप पर्सनली भी काम ले सकते हैं और कोई स्टील स्ट्रक्चरल कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं सारे चीज एक्सप्लेन करूंगा कि ये डिजाइन होता कैसा है, उसका ड्राइंग कैसा होता है, क्या क्या लोड अप्लाई होता है, क्या क्या सेक्शन अप्लाई होता है। तो ये मेरा पीबी स्ट्रक्चर है। ये जो पीबी स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका ही मैं डिजाइन और ड्राइंग आपको करके दिखाऊंगा। अगर किसी को अगर पीवी स्ट्रक्चर पता नहीं है कैसा दिखता है तो आप यहाँ पे नेट पे भी सर्च कर सकते हैं पीवी। तो देखिए वैरायटी स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक पीवी स्ट्रक्चर है जो कि आपका बेसिकली गोडाउन होता है। आपका मटेरियल रखने के लिए जो घर होता है स्टील का, जो ये कंप्लीटली स्टील का ही बिल्डिंग होता है। 1 फ्लोर 2 फ्लोर, ये देखिए यहाँ पे अगर पीवी देखेंगे तो ये डबल फ्लोर है। नीचे एक फ्लोर है, ऊपर एक फ्लोर है। तो ऐसे ही ये जो मेरा पीवी स्ट्रक्चर में बनाऊंगा ये भी मेरा 2 फ्लोर का ही पीवी स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे इसको अगर मैं सेव करूंगा तो ये देखिए, ये एक पीवी स्ट्रक्चर था जो कि नीचे एक फ्लोर है, ऊपर एक फ्लोर है और यहाँ पे एक सीढ़ी है, स्टेयरकेस है। तो ऐसा ही मेरा कुछ पीवी स्ट्रक्चर है जो कि दिखने में लगभग ऐसा ही दिखेगा और साइड में वो कवरिंग हो जाएगा। अब ब्रिक से कवर कर सकते हैं, सीट से कवर कर सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, इंजीनियर बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का कंप्लीट डिजाइन और ड्राइंग मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो कि मेरे पास उसका डायमेंशन वगैरह है। ओके, उसका जो डायमेंशन है ये पूरा डायमेंशन है। उसका जब प्लान देखेंगे तो दिस द प्लान। यहाँ पे एक एक कॉलम है। जो कॉलम क्या, वो नीचे वाला जो होगा वो आरसीसी का कॉलम होगा। ऊपर जो होगा ये जॉइंट के बाद ऊपर जो होगा ये स्टील का आपका कॉलम होगा। तो ये पार्ट को हम कंप्लीटली पहले स्टार्ट प्रो में बनाएंगे, उसका डिजाइन करेंगे, उसके बाद ड्राइंग में हम ऑटोकेट सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो ये दो पार्ट में मैं जो ये जो फाइल है इसको मैं दो पार्ट में आपको अपलोड कराऊंगा। पहला वाला डिजाइन पार्ट और सेकंड वाला ड्राइंग पार्ट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनाएंगे। तो पहले तो हम ओपन कर लेते हैं मेरा स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर को। तो मेरे पास कनेक्टेड एडिशन वर्जन है, उसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। और एक चीज, जो स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऑलवेज आप मिलीमीटर में काम करेंगे। जो भी होता है आप यहाँ पे देखिए, ये जितना भी डायमेंशन है मेरा पूरा मिलीमीटर में काम करने में अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन वगैरह होता है वो मिलीमीटर में ही कैलकुलेशन होता है। तो ये कुछ सेक्शन यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। मैं सोचा हूँ ये सेक्शन अप्लाई करूंगा। तो जितना भी सेक्शन होता है, जो फ्लेंज का विड्थ होता है 10 mm 6 mm, ऐसा ही पे ही कैलकुलेट होता है। तो आप बेसिकली ये जो काम करेंगे वो पे ही कीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपली ये ओपन होने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आइए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली मैट्रिक्स को क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए। ओके होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम न्यू फाइल ओपन करेंगे। तो यहाँ पे न्यू फाइल पे आइए। न्यू फाइल आने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है यूनिट का, यहाँ पे भी आप मैट्रिक ही कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन में भी मैट्रिक, यहाँ पे भी मैट्रिक। उसके बाद सिंपली उसका नाम प्रोवाइड कर लीजिए। जैसे कि इसका नाम मैं दे दिया पीईबी, प्री इंजीनियर बिल्डिंग। उसके बाद लोकेशन को आप चूज करेंगे। तो मैं जहाँ पे इसको सेव करने वाला हूँ मैं वहाँ पे ही इसको, उसका लोकेशन को यहाँ पे शेयर करूंगा। तो बेसिकली ये लोकेशन पे मैं शेयर करूंगा। उसके बाद सिंपली क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट होने के बाद ये मेरा वर्क स्पेस आ गया जहाँ पे कि मेरा यूनिट मीटर में आया है, लेकिन मुझे चाहिए मिलीमीटर में। तो सिंपली ये जो ऑप्शन है जियोमेट्री मेनू बार में, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे मैट्रिक में आने के बाद यहाँ पे मिलीमीटर न्यूटन अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे यूनिट देखिए मिलीमीटर हो गया। और अगर यहाँ पे नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे यूनिट न्यूटन मिलीमीटर आ गया। तो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा ड्रैग करके ऐसे छोटा कर लेंगे, बेटर होगा। हम वन साइड में हम रखेंगे ड्राइंग को, वन साइड में रखेंगे वर्क स्पेस को, और दोनों को मिला के ही देख के ही हम काम करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। अगर आप निकाल सकते हैं तो प्रिंट आउट भी निकाल के हम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने वाला हूँ इसलिए मैं ये वाला पेज को ही यहाँ पे ओपन करूंगा।
यहाँ पे इसको मैं दो भाग में डिवाइड कर दिया। तो पहले तो मुझे ये एक फ्रेम, देखिए अगर ये देखेंगे ये जो फ्रेम है ना वो यहाँ पे भी फ्रेम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपका जितना भी रो होगा ये सारे में आपका एक एक फ्रेम यहाँ पे लगा है। तो मुझे एक ही फ्रेम बनाना है, उसके बाद उसको कॉपी कर सकता हूँ बैक साइड में, और ये जो पार्ट है इसको मैं एडिशनल बना सकता हूँ। तो ये जो फ्रेम है इसको ही पहले मुझे बनाना है, तो मुझे दो नोट पॉइंट ले जाना है, जो कि यहाँ पे एक नोट पॉइंट और यहाँ पे एक नोट पॉइंट और बीच में एक नोट पॉइंट मुझे चाहिए। तो ये जो डायमेंशन है सेंटर टू सेंटर यहाँ पे 7.25 लिखा है, यहाँ पे 7.25 लिखा है, तो 2.7.25 7.250। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा पहला वाला नोट पॉइंट ले लूंगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पहला नोट पॉइंट में 0 0 0 लिखूंगा। उसके बाद ये नोट पॉइंट को मैं कॉपी करूंगा हॉरिजेंटली 7 2 5 0 में। तो इसको सिलेक्ट कर्सर किया, नोट कर्सर किया, इसको सिलेक्शन किया। इसको दो पॉइंट चाहिए मुझे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मुझे बीच में भी एक चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली दो पॉइंट में ले लूंगा ट्रांसलेशनल रिपीट करके। मोर देन वन टाइम कॉपी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशनल रिपीट। इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे एक्स पे कॉपी करना है, ये एक्स पे कितना नंबर ऑफ नोट पॉइंट चाहिए मुझे, दो चाहिए, देखिए 7 2 5 0 में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोट को मैं 2 लिख लिया, यहाँ पे मैं लिख दिया 7 2 5 0, यहाँ पे 7 2 5 0। ओके। उसके बाद यहाँ पे लिंक स्टेप कर दिया, उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे मेरे दो नोट पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसको मैं फ्रंट व्यू में रखता हूँ। मैं काम अभी फ्रंट व्यू पे ही करूंगा। देखिए कॉपी करता तो इसको कॉपी करता, फिर उसके बाद कनेक्शन करता, इसलिए इसको मैं इतना कर दिया। इतना होने के बाद यहाँ पे मैं जो हाइट है हाइट प्रोवाइड करूंगा, ये एक फ्लोर का हाइट, उसके बाद ये दो दो फ्लोर का हाइट, अगर फ्रंट से देखेंगे तो ये हाइट बेसिकली मैं कैसे लूंगा, यहाँ पे देखिए मैं सेंटर तक लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एडिशनल एक डायमेंशन ले लेता हूँ। डायमेंशन मैं कहाँ पे, मुझे कहाँ से सेंटर लेना है, मुझे यहाँ से लेना है, यहाँ से लेके पहले तो ये सेंटर जो है लगभग ये वाला सेंटर है, यहाँ तक ले लूंगा। तो ये मेरा एक डायमेंशन हो गया। और सेकेंड जो डायमेंशन होगा वो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन होता है स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में, और बाकी ड्राइंग तो हम इसको ही देख के ही करेंगे। तो यहाँ पे एक डायमेंशन हो गया ये वाला। तो ये देखिए दो डायमेंशन 7 4 7 5 0 4 2 6 0। तो सेम ही इसको मैं अभी क्या करूंगा, सिलेक्शन कर लूंगा। ओके। ज्योमेट्री में आऊंगा, यहाँ पे मैं ट्रांसलेशनल रिपीट कर दूंगा, या भी मैं वाई एक्सिस पे उसका हाइट प्रोवाइड करूंगा। वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे मैं कितना रखूंगा, एक दो दो स्टेप रखूंगा। और उसका जो हाइट है यहाँ पे मैं वेरी, अगर एक हाइट होता तो यहाँ पे मैं कुछ भी हाइट दे दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे अलग अलग हाइट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ही प्रोवाइड करना है। पहला वाला हाइट होगा मेरा 4750, और सेकेंड जो हाइट होगा यहाँ पे जो लिखा है, सेकेंड जो हाइट होगा मेरा 4260। उसके बाद यहाँ पे लिंक स्टेप करके वहां पे ओके कर दूंगा। ये देखिए मेरा इतना पार्ट यहाँ पे आ गया, ये देखिए। तो ये बीच में यहाँ पे नहीं है, ये जो बीच का कॉलम है वो अप टू यहाँ तक है, ऊपर वो कॉलम कंटिन्यू नहीं हुआ है, तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके। उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो ये तो मेरा फ्लैट था, जो ये मेरा फ्लैट आ गया, लेकिन ये जो पार्ट है ये मेरा स्लोप का पार्ट है, ये मेरा स्लोप है यहाँ पे, ये जो स्लोप पार्ट है। तो यहाँ पे वैसे मुझे स्लोप ही करना है, तो स्लोप मैं कैसे करूंगा, ये हाइट कितना ऊपर गया है वो मुझे देखना है। तो यहाँ तक हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं हाइट ले देख लेता हूँ कितना आया है। तो बेसिकली मैं अभी यहाँ तक क्रिएट किया, वही सेंटर तक। तो ये सेंटर से लेके अभी मैं ये टॉप तक ले जाऊँ, यहाँ पे यहाँ तक लगभग ये आ रहा है मेरा कितना, ये वाला। ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं उसका जो स्लोप कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो हाइट मेरा होगा ये कितना होगा, 1029। तो ये जो देखिए ये जो साइजेस है ना, ये थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ड्राइंग में आपका परफेक्ट आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं अभी ले रहा हूँ 1029 हाइट। तो ये जो सेंटर है यहाँ से कॉपी करेंगे, सिलेक्ट कर सर, नोट कर लिया, इसको सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वाई एक्सिस में ले रहा हूँ मैं कितना, 1029 एंटर। ये देखिए मेरा आ गया। आने के बाद ये नीचे वाला को मैं डिलीट कर दूंगा, ये थोड़ा सा स्लोप यहाँ पे मैं मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ पे आर बीम लेके इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा स्लोप आ गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो दो सेक्शन है ना वो उसको ज्वाइंट हुआ है, ये वाला एक सेक्शन है, ये वाला उसका दूसरा सेक्शन है। तो यहाँ पे मेरा ज्वाइनिंग पॉइंट आ गया, इसको अभी डिलीट करते हैं, ये मुझे और नहीं चाहिए। ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। देखिए अगर सेंटर से देखेंगे तो ये 2941 के बाद यहाँ पे एक सेक्शन ज्वाइंट हुआ है, अगर यहाँ से देखेंगे तो 448 के बाद यहाँ पे एक सेक्शन ज्वाइंट हुआ है। तो मैं बेसिकली ये डायमेंशन को कंसिडर करता हूँ। तो ये बीच में मुझे एक नोड पॉइंट ऐड करना है, तो ये वाला सेक्शन मेरा अलग होगा, ये सेक्शन अलग होगा। तो ये डायमेंशन कितना होगा, 2941 ले लेता हूँ।
तो यहाँ से 2941 अगर इसको मैं कॉपी करूंगा बेसिकली तो वो हॉरिजेंटली कॉपी होगा, इंक्लाइनली कॉपी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर देखिए यहाँ पे मैं ये जो माउस को अगर इसके ऊपर रखता हूँ या एक शॉर्टकट की शिफ्ट ई, ई फॉर एग, अगर मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए दो कलर शो हो रहा है, एक होगा स्टार्टिंग कलर, एक होता है आपका एंडिंग कलर। ये बीम का स्टार्टिंग, बीम का एंडिंग कलर। जो ग्रीन कलर होता है वो स्टार्टिंग होता है, जो ब्लू कलर होता है वो एंडिंग होता है। तो ये जो ब्लू कलर से मुझे इस तरफ लाना है कितना, 2941। तो ये सिंपली क्या करूंगा, ये मेरा एंडिंग कलर से आएगा, तो इसको सिलेक्शन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री में आके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ये देखिए इंसर्ट नोड का एक ऑप्शन होगा, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं इंसर्ट नोड कर दूंगा। इंसर्ट नोड करूंगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये मुझे स्टार्टिंग से लेना है। अच्छा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूँ। जो भी यहाँ पे मैं डिस्टेंस दूंगा ना वो स्टार्टिंग से ऑलवेज लेगा, तो मैं ये डायमेंशन नहीं लेके मैं ये डायमेंशन लेता हूँ। तो ये नोड पॉइंट ये स्टार्टिंग से ही इंसर्ट करेगा। तो ये कितना इंसर्ट करेगा, इतना, ये जो डायमेंशन है। तो यहाँ पे डिस्टेंस पे सिंपली मैं लिखता हूँ 4448। तो ये डिस्टेंस कहाँ से लेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेगा, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लिया। उसके बाद यहाँ पे आर न्यू पॉइंट करके सिंपली ओके कर दूंगा। देखते हैं शिफ्ट ई, ये देखिए एक नोट पॉइंट आ गया जो कि 4448 में। अगर डायमेंशन चेक करना है तो यूटिलिटीज में आइए, यहाँ पे नोट टूल आइए, यहाँ पे आप नोट टू नोट डिस्टेंस, तो ये डायमेंशन मेरा कितना आ गया, ये आ गया। ये डायमेंशन इतना आएगा, इसका लगभग आसपास आएगा तो भी चलेगा। 2874। अच्छा, 2874 इसलिए आया क्योंकि ये जो मैं डायमेंशन लिया हूँ मैं सेंटर से लेना चाहिए था, ये जो सेंटर पॉइंट। क्योंकि ये जो डायमेंशन में लिया था कहाँ से लिया था, ये सेंटर से लिया था। लेकिन अभी क्या लिया, मैं एज से ले लिया, ये जो 4448 जो एज से ले लिया, ये सेंटर से लेता तो कुछ अलग यहाँ पे आता। जैसे अगर मैं देखूंगा ये सेंटर से, ये वाला सेंटर लाइन है, यहाँ से लेके ये सेंटर पॉइंट तक ये कितना आ रहा है, ये देखिए 4283। ये 4283 और बाकी ये आता, लेकिन लगभग आपका आसपास ही है। आप चाहे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो फिर से इसको सिलेक्शन किया, उसके बाद राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैं इंसर्ट नोट किया, लगभग पास आना चाहिए 4283, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4283। उसके बाद यहाँ पे आर न्यू पॉइंट ओके। अभी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ये मेरा आ गया 4283 और ये साइट मेरा आ गया 3039। 3039 ये ज्यादा आया क्योंकि ये भी, अच्छा ये थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे आया कितना 4283 और ये 4291। ओके, थोड़ा आसपास ही है तो इसको मैं कंसिडर कर ही लेता हूँ, क्योंकि ये जो डायमेंशन वगैरह मैं देता हूँ ना वो सेंटर सेंटर है। और यहाँ पे जो होता है ना एज टू एज होता है, तो थोड़ा डायमेंशन वेरी करेगा, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ड्राइंग जब बनाएंगे उस टाइम में वो परफेक्शन लाना है, तो ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट प्रो में जब करते हैं तो सेंटर टू सेंटर लेते हैं, यहाँ पे एज टू एज होता है, इसलिए थोड़ा सा वेरी करेगा। एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेरी होना चाहिए। अभी सेम ये नोट पॉइंट को मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं इसको मिरर कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट कर्सर करके नोट कर्सर लिया, इसको सिलेक्शन करके इसको मिरर कर दूंगा। ज्योमेट्री मेनू बार में आऊंगा, आने के बाद यहाँ पे एक मिरर का ऑप्शन होगा। ये देखिए ये जो ऑप्शन है इसको मिरर, अगर माउस रखूंगा तो यहाँ पे मिरर लिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पिक पॉइंट है, मैं सेंटर पॉइंट, कौन सा पॉइंट को बेस करके आप मिरर करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके ये सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो मिरर हो रहा है कौन सा एक्सिस पे मिरर हो रहा है, एक्स एक्सिस पे मिरर हो रहा है। तो ये जो प्लेन होगा उसका ऑपोजिट होना चाहिए, वाई जेड होना चाहिए, क्योंकि मैं एक्स पे मिरर करूंगा तो वाई जेड करूंगा, वाई पे मिरर करूंगा तो एक्स जेड करूंगा। तो उसी हिसाब से एक्स पे मिरर करूंगा तो वाई जेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉपी, उसके बाद ओके। ये देखिए मेरा नोट पॉइंट आ गया। तो इतना देखिए मेरा हो गया। कि नीचे मुझे कोई बीम नहीं चाहिए, देखिए अगर स्टील सेक्शन देखेंगे तो नीचे मेरा कोई कनेक्शन है नहीं, तो ये नीचे का कनेक्शन को मैं हटा सकता हूँ, या प्लेन बीम के लिए मुझे चाहिए होगा रख सकता हूँ, लेकिन ये स्टील का नहीं होगा, ये कंक्रीट का हम देंगे जो प्लेन बीम होगा। उसके बाद ये बाद में कर लेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। इसको बाद में हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना जो पार्ट दिख रहा है ना ये पूरा मेरा कंप्लीटली स्टील का ही होगा। जो कि ये मेरा कॉलम है, ये भी मेरा सेंटर वाला कॉलम है जो दिख रहा है, ये मेरा बीम होगा। ओके, और ये मेरा दो अलग अलग बीम है, ये एक बीम है, ये एक बीम। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो ये देखिए ये टेपर सेक्शन वाला है। जो पीवी स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप का होता है, कहीं पे टेपर सेक्शन यूज होता है, कहीं पे सिंपल सेक्शन यूज होता है। अगर हम वो भी डिफरेंस देखना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, पीईबी टेपर, टेपर बीम और टेपर कॉलम। यहाँ पे अगर मैं नेट पे सर्च कर लूंगा तो यहाँ पे मैं इमेज पे आऊंगा, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए टेपर सेक्शन कैसा होता है। ये देखिए ऐसे आपका टेपर, नीचे आपका विड्थ कम होगा, ये देखिए प्रैक्टिकल डायग्राम है। ये देखिए अगर हम देखेंगे तो ये नीचे देखिए, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो दो टाइप का टेपर होता है, जो कि एक नीचे
और ऊपर का डायमेंशन वेरी, ये देखिए, ये जो था ये पूरा सिंपल सेक्शन था, लेकिन यहाँ पे मैं एक जो डाउनलोड किया, ये देखिए टेपर सेक्शन, ये दिख रहा है। ये नीचे देखिए डायमेंशन कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे कम होगा, इधर फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे टेपर करने का मतलब ये होता है कि जो लोड वेरी होता है वो ऐसे ट्रांसफर होता है। तो ये जो सेक्शन है ये क्रिटिकल सेक्शन है, जो कि जॉइंट सेक्शन है, जो कि यहाँ पे फेलियर होने का चांसेस होता है। इसलिए यहाँ पे सेक्शन का साइजेस थोड़ा बड़ा रखते हैं, यहाँ पे कम रखते हैं। और ऐसे रखने का फायदा और एक है कि अगर हम ऐसे टेपर प्रोवाइड करेंगे तो ये नीचे थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाता है। सिंपल अगर सेक्शन करते तो यहाँ पे ऐसे बड़ा सेक्शन हो जाता, तो यहाँ पे जो यूटिलिटीज होता है, यहाँ पे जो सेक्शन का साइज अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे आपका जो यूटिलिटीज होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर टेपर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाता है नीचे की तरफ सामान रखने के लिए, और मेरा यूजर्स के लिए थोड़ा ज्यादा वाइट मुझे मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा इसको टेपर कर लेते हैं। साइजेस ज्यादा मिलता है और दिखने में भी ये थोड़ा लुक वाइज भी अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेक्शन। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। अगर क्लाइंट बोलेगा कि मुझे थोड़ा नीचे अगर ज्यादा स्पेस होगा तो आप वैसे कर लीजिए, तो आप टेपर सेक्शन में जा सकते हैं। और क्लाइंट बोलेगा कि नहीं मैं टेपर नहीं बना सकता, तो टेपर को मैनुअली बनाना पड़ता है। और जो आई सेक्शन वगैरह होते हैं वो रेडीमेडली मिलता है। अगर उसके पास सारे अवेलेबल होगा कि वो टेपर सेक्शन वो ऑन साइट पे बना सकता है, तो आप टेपर कीजिए। और जहाँ पे ये सारे चीज बनाने का, वेल्डिंग करने का, या अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पे आप सिंपल सेक्शन भी रख सकते हैं, और वो क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे में टेपर सेक्शन से ही ये जो बिल्डिंग है इसको मैं बनाऊंगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये टेपर सेक्शन है। ये टेपर का साइजेस भी यहाँ पे मैं एक डिफाइन किया हूँ, जैसे कि नीचे होगा 300 और पूरा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 600। ये फिक्स नहीं है, ये मैं पहले से ये मैं डिजाइन कर चुका हूँ, मेरे पास ड्राइंग है, तो ये मेरे पास एक साइजेस आ गया कि ये साइजेस में मेरा क्वालिफाई हो रहा है। नहीं तो आप इस साइजेस को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 300 रखेंगे, यहाँ पे 600 की जगह 800 रख सकते हैं, यहाँ पे 400 रखेंगे, यहाँ पे 800 रख सकते हैं। ऐसे आप साइजेस को बढ़ा कम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू लोड, लोड के हिसाब से वो वेरी करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा तो ये मेरा वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक डिफाइन करके रखा हूँ कि मैं नीचे 300 रखूंगा, ऊपर 600 रखूंगा। मैं जो प्रोसेस में आपको बताऊंगा उसी प्रोसेस में आप ये साइजेस को बड़ा कर सकते हैं और ये साइजेस को कम कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये जो मेरा सेक्शन है 01 में मैं उसका नेमिंग किया हूँ 01। ये जो कॉलम दोनों साइड है 01, और 01 का सेक्शन यहाँ पे मैं एक डिफाइन किया था जो कि सिंगल टेपर है, मीन्स एक साइड में टेपर है। डबल टेपर ये वाला डबल टेपर है, देखिए ये जो बीच वाला जो कॉलम है डबल टेपर, मीन्स ये साइड में भी टेपर, ये साइड में टेपर, इसको डबल टेपर बोलते हैं। एक साइड में अगर फ्लैट होगा, एक साइड में इंक्लाइन होगा तो इसको सिंगल टेपर बोलते हैं। तो जो नंबर 1 होगा वो सिंगल टेपर होगा, जो 600 जिसका जो डायमेंशन में यहाँ पे लिखा हूँ। जो फ्रेंच का विड्थ होगा आपका 10 और वेव होगा 6। तो ये कैसे डिफाइन होता है मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो पहले हम ये वाला डिफाइन कर लेंगे, इसका कॉलम का साइज। तो वो देखने के लिए हम प्रॉपर्टी में आएंगे। प्रॉपर्टी आने के बाद यहाँ पे सिंपली टेपर सेक्शन को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे डिफाइन ऑप्शन पे आइए, डिफाइन ऑप्शन पे आइए। अदरवाइज स्टील का जो भी सेक्शन है वो सेक्शन डाटाबेस पे मिल जाता है, लेकिन जो टेपर का सेक्शन है वो आपको डिफाइन में ही मिलेगा। डिफाइन में आने के बाद यहाँ पे टेपर आई पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपको ये टेपर दिख रहा है, ये टेपर को यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, जो स्टार्टरो सॉफ्टवेयर में आप सिंगल टेपर नहीं कर सकते, दोनों साइड से ही आपको टेपर करना है। लेकिन जो प्रैक्टिकली ड्राइंग करेंगे तो ये सिंगल टेपर ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको दोनों साइड से टेपर का ऑप्शन मिलता है। सिंगल साइड का टेपर का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। वो आपको अगर और ज्यादा डेवलप करना है तो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टरो सॉफ्टवेयर में आप दोनों साइड से टेपर कर सकते हैं। उतना डिफरेंट नहीं आएगा, 95% एक्यूरेसी आता है, 2-3-5% आपका वेरी करेगा। तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम देखेंगे तो ये जो नीचे वाला जो विड्थ होगा, अच्छा ये टेपर सेक्शन जो है, जो उसका विड्थ माने ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट F1 और F3 ये वेरी करेगा। ये चौड़ा आपका ज्यादा कम होगा, ये F1 जो होगा, पहला तो F1 मेरा होगा यहाँ पे 300 का होगा। अगर देखेंगे तो यहाँ पे 300 है, ऊपर है 600। तो F1 जो है, F1 को यहाँ पे मैं कितना करूंगा, 300 करूंगा। ये आपका ये टेपर होगा 300। उसके बाद जो F3 होगा, F3 को हम कितना रखेंगे, यहाँ पे F3 हो गया, ये मेरा रख दिया 600। उसके बाद जो अनदर साइड है उसका, अगर ये 600 हुआ तो अनदर वन साइड को हम कितना रखेंगे, 225 रखेंगे। अगर ये एक साइड अगर 300 हुआ तो ये जो साइड है और ये साइड है इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, जो कि 225 रखेंगे। यहाँ पे ड्राइंग में कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन मैं ये वाला और ये वाला
साइज को यहाँ पे डिफाइन करने के बाद आप देख लेंगे कैसे दिखता है। तो F6 और F4 जो है उसको मैं टेपर नहीं रखूंगा, एक साइड टेपर रखूंगा। ओके, और उसको हम क्या करेंगे उसको सेम वैल्यू रखेंगे। तो F6 जो हो गया वो मेरा है 225, 225 ये भी प्री डिफाइन है, आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। और जो F4 है, F4 यहाँ पे लिखा है F4, ये भी हो गया मेरा 225। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं थिकनेस देखूंगा तो यहाँ पे मैं पहले से लिखा हूँ, यहाँ पे फ्लेंज का कितना होगा, वेव का कितना होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा वेव है, तो ये फ्लेंज जो हो गया F2 हो गया। F2 जो मेरा है, F2 का साइजेस है 10 mm का। तो F2 यहाँ पे मैं लिख दिया, यहाँ पे सॉरी F2 हो गया मेरा वेव। वेव का जो डायमेंशन यहाँ पे लिखा है, वेव का डायमेंशन, सॉरी ये वेव जो है F2 वाला जो मेरा है ये मेरा वेव है। वेव का जो डायमेंशन है, F2 का डायमेंशन यहाँ पे लिखा है मेरा 6 mm। F2 का 6 mm लिख दिया। उसके बाद जो फ्लेंज है, फ्लेंज का डायमेंशन ये वाला F5 और F7, यहाँ पे F5 का जो फ्लेंज है वो 10 mm का होगा। और उसके बाद F7 भी मेरा हो गया 10 mm का। तो ये मैं इसी हिसाब से डिफाइन कर लिया, लेकिन ये दो को मैं अलग अलग किया, जैसे कि 300 से 600 ये टेपर करने के लिए। यहाँ पे सिंपली जो मटेरियल होगा स्टील होगा ऐड कीजिए। एक को डिफाइन कर लिया, इसको पहले मैं एना उसको मैं पहले यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। सिलेक्शन किया, इसको सिलेक्शन किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन। इसको देखेंगे कैसे, राइट क्लिक कीजिए, रेंडरिंग कीजिए। अच्छा, यहाँ पे और एक दिक्कत हुआ, मेरे यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है इसलिए यहाँ पे अलग लिया, यहाँ पे अलग लिया। देखिए ये अगर देखेंगे तो ये अलग अलग टेपर हो गया, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये मेरा एक ही टेपर है। ये देखिए ये दिक्कत हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक ही टेपर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आया। तो उसको भी मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, यहाँ पे जो पहला टेपर लूंगा वो 600 तक नहीं जाऊंगा, मैं पहला टेपर को यहाँ पे फिनिश कर लूंगा, जो कि मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक टेपर। तो इसका जो विड्थ होगा यहाँ पे हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 471 आ रहा है। तो 300 से 471, उसके बाद 471 से 600, ऐसे हमको दो बार अलग अलग लेना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। तो ये मैं कितना रखा था, 471, तो ये मैं कर दूंगा 471। उसको मैं चेंज कर लूंगा, जो कि ये नीचे वाला पार्ट के लिए। अगर देखेंगे अभी देखेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट का ये आ गया। उसके बाद ऊपर वाला पार्ट का, तो फिर से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं दो बार असाइन करना पड़ेगा। तो ये पहला वाला टप्पर हो गया मेरे नीचे के लिए, ऊपर के लिए और एक बार असाइन करूंगा, फिर से डिफाइन में जाऊंगा और फिर से यहाँ पे मैं टेपर आई करूंगा। यहाँ पे सेम F1 का जो साइजेस होगा, अभी मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 471 से स्टार्ट करूंगा। तो 471 से लाइक मेरा F3 जो होगा वो 600। ओके, पहले 300 से 471, उसके बाद 471 से 600। और जो F2 का डायमेंशन वो सेम उसमें जैसे अप्लाई किया था वहां पे भी ऐसे सेम अप्लाई करेंगे। कंफ्यूजिंग हुआ तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो मेरा जो यहाँ पे F2 का जो डायमेंशन है, वेव का जो डायमेंशन है वो 6 था। वेव का जो डायमेंशन था कितना था, वेव का 6 ही था। तो यहाँ पे जो F2 का डायमेंशन है 6 होगा। और फ्लैंज जो F5 F7, 5 और 7, 5 का हो गया 10, 7 को हो गया 10, जो नीचे था वैसे ही प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे जो है ये 2 to 5 था, और यहाँ पे भी 2 to 5 था। आर क्लोज, इसको हम असाइन करेंगे ऊपर सेक्शन में, ऐसे दो बार मुझे लेना पड़ेगा। अभी तो देखते हैं कैसे आ रहा है। ये देखिए परफेक्ट, ये देखिए। लेकिन ये जो टेपर जो है वो दोनों साइड पे दिखा रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकली जो बनाएंगे एक साइड पे स्ट्रेट रखेंगे, एक साइड पे टेपर करेंगे, जो कि स्टार्ट प्रो में उसका ऑप्शन है नहीं। तो इसको मैं कंसिडर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। ये देखिए ये मेरा टेपर सेक्शन वाला पार्ट आ गया दोनों साइड का। अभी सेम मैं क्या करूंगा, ये नीचे ये जो सेंटर है इसको भी मैं टेपर करूंगा, सेम प्रोसेस में इसको भी टेपर करूंगा। थोड़ा दिक्कत होता होगा आपको पहली बार जब करेंगे, बार बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये उतना डिफिकल्ट होगा नहीं। तो जो सेंटर वाला पार्ट में लिया था, आप प्रैक्टिस करने के लिए ये सेम मॉडल को भी ले सकते हैं। 400 से लेके 600 तक, ये यहाँ पे जो है ये देखिए 600 जी लिखा है। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा, यहाँ पे रेक्टेंगल करूंगा, सॉरी यहाँ पे टेपर आई करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो टेपर है वो कितना होगा मेरा, फिर से देख लेते हैं। 400 से लेके 600 तक, 600 ये तो प्लेट का साइजेस है, 400 से 600। तो F1 हो गया मेरा 400, और यहाँ पे मेरा F3 हो गया 600। बाकी सारी चीज सेम ही रखूंगा, 6, और यहाँ पे ये 10, F5 वाला हो गया मेरा 10, और ये 225, उसका जो विड्थ हो गया 225।
ये कौन सा पार्ट है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला कौन सा पार्ट था। 225 वाला जो पार्ट है वो हो गया मेरा ये वाला पार्ट, ये ऑपोजिट साइड का जो विड्थ है ये जो है ये मेरा 225, ये जो मेरा है ये 225 का, ये देखिए इतना मेरा हो गया। तो ये कॉलम वाला पार्ट मेरा कवर हो गया। कॉलम पार्ट कवर होने के बाद यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट चीज है, ओके, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये बीम को करूंगा। और ये बीम का जो नंबर मैं प्रोवाइड किया हूँ उसका 03 नंबर दिया हूँ, और 03 का जो सेक्शन है वो सिंपल सेक्शन रखूंगा 500 बाय 250 का। 500 बाय 250 उसका फ्लैंज विड्थ ये पे मेंशन है, तो ये भी आपको टेपर ही करना है, लेकिन वो फ्लैट वाला टेपर, आई सेक्शन यहाँ पे मैं लूंगा नहीं। ओके, तो बेसिकली जो यहाँ पे सेक्शन डाटाबेस पे जाने के बाद यहाँ पे जो सिंपली आई सेक्शन आता है, इंडियन पे जाएंगे तो यहाँ पे जो आई सेक्शन है आईएसएमबी वगैरह है वो हम लेंगे नहीं टेपर सेक्शन में, सारे मैनुअली ही बनाते हैं। तो अगर फ्लैट भी रखूंगा तो भी मैं वो मैनुअल सेक्शन से ही बनाऊंगा। तो ये जो है ये सिंपल सेक्शन है 500 बाय 250 का, और जो फ्लैंज है वो 8 होगा, वेब होगा 5 होगा। तो ये मैं सेक्शन डिफाइन किया था। इसको मैं फिर से यहाँ पे सेक्शन डाटाबेस पे आऊंगा, सॉरी गलती कर दिया, यहाँ पे डिफाइन पे आऊंगा, सेम प्रोसेस में यहाँ पे टेपर आई लूंगा। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों साइड पे यहाँ पे टेपर रखूंगा नहीं, ये जो फ्लैट बीम है, ये जो मेरा फ्लैट बीम है इसको मैं टेपर रखूंगा नहीं, दोनों साइड से डायमेंशन सेम रखूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो डायमेंशन है 500, तो यहाँ पे जो F1 का साइजेस भी 500 आएगा, F3 का साइजेस भी 500 आएगा। उसके बाद जो विड्थ होगा F5 का, F4 का, F6 का, F4 का यहाँ पे कितना था मेरा यहाँ पे 225, हाँ 225 225, जो विड्थ होगा 225 ही होगा। F6 का भी 225। उसके बाद जो वेब होगा, वेब का यहाँ पे मैं लिखा था 5, और जो फ्लैंज होगा वो 8 mm। सिंपल एड और क्लोज, इसको सिलेक्शन करूंगा, यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा, उसको असाइन कर लूंगा। ये वाला पार्ट भी हो गया। चाहे तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा फ्लैट आ गया, लेकिन टेपर से ही मैं कंसिडर किया हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये वाला मेरा जो सेक्शन है, ये 4 नंबर सेक्शन, इसको 5 नंबर सेक्शन में डिफाइन किया हूँ। 4 नंबर सेक्शन जो होगा वो 630 से लेके 310 तक होगा। उसके बाद ये 410 से लेके इतना होगा। तो ये पहला वाला को लेते हैं, 610 से 300, 630 से 310 के बीच में, ये वाला पहला वाला जो पार्ट होगा उसको मैं कैसे लूंगा, सेम प्रोसेस, डिफाइन, सेम प्रोसेस, सारे चीज सेम प्रोसेस। 4 नंबर का यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे 8 और 5 का है, जो फ्लैंज है वो 8 और 5 का है, कॉलम को छोड़ के, कॉलम में 6 और 10 का था, बाकी 8 और 5 का है। तो सेम यहाँ पे टेपर आई, और यहाँ पे 630, पहला वाला होगा 630, ये F1, और F3 मेरा यहाँ पे आ गया सेम प्रोसेस में 310, और ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 8, ये भी मेरा 8, ये हो गया मेरा कितना था, सेम 225 रखेंगे। ओके, तो विड्थ सारे में सेम ही रखेंगे 225। ओके, 225, और यहाँ पे 225 हार्ड क्लोज, इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे। लेकिन आप चेक करते रहिएगा वो ठीक से अप्लाई हुआ है या उसको कुछ चेंजेस करना है। ये देखिए, अच्छा एक पे तो ठीक हुआ है, एक पे गलती हो गया। ये देखिए ये साइड में ये परफेक्ट है, ये साइड में ऐसे यहाँ पे छोटा बड़ा हो गया, ऐसे का रीजन क्या है, यहाँ पे शिफ्ट ई अगर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ पे एंडिंग, तो स्टार्टिंग से वो काउंट करता है, जो 623 था वो स्टार्टिंग से काउंट किया, ये यहाँ से काउंट किया, तो ये उल्टा हो गया। देखिए अगर देखेंगे तो दोनों साइड उल्टा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट ही कर लेते हैं, इसको हम अभी मिरर कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको मिरर कर लेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे ज्योमेट्री में आऊंगा, उसको मैं यहाँ पे मिरर कर लूंगा, मिरर पॉइंट यहाँ पे सेंटर पर रख के सिंपली ओके कर लूंगा। तो अभी देखते हैं, ये देखिए अभी मिरर करने में क्या होगा ना, यहाँ पे जो स्टार्टिंग एंडिंग यहाँ पे भी सेम वे पे जाएगा, तो यहाँ पे जो भी मैं मटेरियल प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा वो दोनों साइड पे आपका इक्वल रिएक्ट करेगा। तो अभी देखिए इसको, ये देखिए उसके लिए मैं अलग सा प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करके इसको ये साइड में जैसा है ये साइड में भी सेम रख दिया। ये देखिए पहला वाला हो गया, अभी सेकंड वाला है। फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी, फिर से डिफाइन, यहाँ पे टेपर आई, इसको छोटा करना था पहले मुझे। ओके डिफाइन, यहाँ पे टेपर आई, और जो ऊपर वाला सेक्शन है
ये 410 से लेके 590 तक। तो ये पहला हो गया 410, ये बहुत ही सिंपल है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। 590, ये देखिए कितना सिंपली यहाँ पे मैं उसको अप्लाई कर दिया, आर और क्लोज, यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखिए सिंपल यहाँ पे टेपर सेक्शन मेरा आ गया। इसको फाइनल में देखता हूँ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटा, यहाँ पे छोटा होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, छोटा बड़ा तो हुआ है, ठीक है। ये 410, और नहीं नहीं, एक गलती हुआ, ये 410 जो मैं लिया था ये मैं प्लेट का ले लिया, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे खत्म हुआ 310 से खत्म हुआ, तो यहाँ पे 310 से ही स्टार्ट होगा। तो ये 410 जो यहाँ पे लिखा है ना, वो ये देखिए प्लेट का डायमेंशन में ले लिया। अगर वो इनसाइड का डायमेंशन देखेंगे तो वो 310 ही होगा, इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये साइड में 310, तो ये थोड़ा मुझे देखने में गलती हो गया, इसलिए यहाँ पे ऐसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना में खत्म हुआ उतना पे स्टार्ट होना चाहिए था। तो ये टेपर को थोड़ा मैं एडिट कर लेता हूँ इसको। ये वाला जो टेपर है इसको क्या करूंगा, 310 से स्टार्ट करूंगा, 310। अभी हम देखते हैं, ये देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी करेंगे तो उसको थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, अभी ये देखिए पूरा परफेक्ट आया है। ये देखिए, ये 310 से स्टार्ट हुआ है, 310 पे खत्म हुआ, 310 से स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, ये दो अलग अलग सेक्शन लिया था, लेकिन जहाँ पे खत्म हुआ था वहां से फिर स्टार्ट किया, लेकिन इसमें थोड़ा फ्लैट लग रहा है। तो ये देखिए मेरा ये टेपर सेक्शन जो है ये पूरा कंप्लीटली मेरा प्रोवाइड हो चुका है एक सेक्शन पे। एक सेक्शन पे करने के बाद इसको हम कॉपी कर सकते हैं बाकी सेक्शन के लिए। अगर हम देखेंगे तो ये मेरा पहला वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसमें फिर से हम क्या करेंगे, और एक चीज करेंगे, सपोर्ट दे देंगे, ये तीन पार्ट पे तीन सपोर्ट दे देंगे। तो ये जो कलर है उसको हटा दें शिफ्ट ई करके। ओके, तो अभी प्रॉपर्टी होने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे जाऊंगा, सपोर्ट पे जाऊंगा, क्रिएट करूंगा, या जो मेरा सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट है उसको सिंपली ऐड कर दूंगा। ये सपोर्ट टू जो आया है उसको नीचे वाला नोट पॉइंट को सिलेक्शन करके ऐड कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा सपोर्ट पार्ट यहाँ पे आ गया है। उसके बाद इसको मैं क्या करूंगा, इसको अभी कॉपी करूंगा, ये जो डिफरेंस सेक्शन है इसमें कॉपी कर लूंगा। जैसे कि ये वाला, ये जो डायमेंशन लिखा है ऐसे मुझे कॉपी करना है। तो कैसे कॉपी करूंगा, इसको टोटली सिलेक्शन कर लूंगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ज्योमेट्री मेनू बार पे आऊंगा, यहाँ पे मैं ट्रांजिशनल रिपीट कर दूंगा। इसको मुझे जेड एक्सिस पे कॉपी करना है, तो जेड एक्सिस लूंगा। नंबर ऑफ स्टेप कितना है थोड़ा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 12 स्टेप यहाँ पे आ रहा है। अब देखेंगे फिर से तो काउंट करेंगे कितना स्टेप आ रहा है मेरा। यहाँ पे देखिए, इसको काउंट मत करना, ये जो नंबर है इसको काउंट मत करना, क्योंकि यहाँ पे दो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया गया है 9 और 10 का। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, और सारे का डायमेंशन आई थिंक सेम है, 4500 और 12 स्टेप है। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टेप करूंगा 12, और जो डायमेंशन है वो 4500 यहाँ पे लिखा है 4500, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा 4500। तो ये सारे में 4500 इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसको सिंपली मैं क्या कर लूंगा, लिंक स्टेप कर दूंगा, उसके बाद सिंपली ओके कर दूंगा। ये देखिए, ये देखिए मेरा यहाँ पे आ गया, ये साइड में भी कनेक्शन हो गया। ये तो मेरा आरसीसी का रहेगा, प्लेन बीम रहेगा। इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, इतना मेरा यहाँ पे टेपर मेरा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला पार्ट जो रहेगा ये प्लेन बीम रहेगा। बाकी ये पार्ट पे कनेक्शन दूंगा मैं, आगे लेके जाके दूंगा। ये देखिए, दो फ्लोर का आ गया, ये एक फ्लोर है, ये ऊपर एक फ्लोर है। और यहाँ पे मुझे कुछ करना है, जैसे कि ये जो फ्लोर है यहाँ पे देखिए इतना सारा कनेक्शन, इतना सारा यहाँ पे बीम डालना है मुझे, क्योंकि ये अगर फ्रेमिंग जैसा नहीं करेंगे तो यहाँ पे उसके ऊपर हम सीट नहीं डाल सकते। तो ये जो सीट डालेंगे तो उसके बीच में जो गैप है ये 1047 का गैप है। ये देखिए, और नंबर ऑफ स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 और ये 7, इधर 7 और इधर 7 पार्ट में डिवाइड होके वो कनेक्शन हुआ है। अगर उसका लेआउट देखेंगे, ये पहले से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लेवल है यहाँ पे कितना नंबर लेवल है, ये लेवल नंबर मेरा कितना 5000। अगर हम देखेंगे, ये ड्राइंग को बाद में मैं एक्सप्लेन कर लूंगा पूरा आपको। ये वाला जो लेवल देखेंगे तो ये देखिए, ये उसके ऊपर मैं क्या प्रोवाइड किया हूँ, सीट प्रोवाइड किया हूँ। तो मैं अगर ड्राइंग पे आपको पहले दिखाऊंगा,
तो मैं एक डाउनलोड किया था उसको पहले दिखा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ पीवी स्ट्रक्चर, पीवी। मैं फिर से वो ये वाला देखिए चीज, ये नीचे अगर हम सफिशिएंट सपोर्ट नहीं रखेंगे, इसको फिर से मैं सेव कर लेता हूँ, ये जानना जरूरी है। अगर देखिए, अगर ये नीचे हम क्या प्रोवाइड हुआ है, डेक प्रोवाइड हुआ है, स्टील का सीट प्रोवाइड हुआ है, डेक प्रोवाइड हुआ है। तो बीच में हमको ये पूरा पास में मुझे एक सपोर्ट चाहिए। अगर ये सपोर्ट नहीं होगा तो ये जो सीट होगा उसके ऊपर स्ट्रेंथ नहीं आएगा। ये अच्छे से पता नहीं चल रहा है, और कोई फोटो देख लेते हैं। आप प्रैक्टिकली जाके भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहाँ पे ये काम होता होगा। यहाँ पे लिखता हूँ टू फ्लोर पीवी, टू फ्लोर पीवी। ये देखिए, ये अलग अलग फ्लोर का यहाँ पे है, देखिए ये देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा। और जितना अंदर जाएंगे तो बहुत सारा पिक आएगा, लेकिन मैं उसका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ये एक ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये पास में ये सपोर्ट दिख रहा है, ये देखिए। अगर ये सपोर्ट हम नहीं देंगे तो ये सीट रहेगा नहीं, वो गिर जाएगा। तो ये सपोर्ट के लिए यहाँ पे पास पास में ही मुझे सेक्शन प्रोवाइड करना है, जो कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ये देखिए, ये देखिए, एक यहाँ पे बीच में एक दो तीन, तीन सेक्शन इधर प्रोवाइड किया, तीन सेक्शन इधर प्रोवाइड किया। ओके, तो वो चीज यहाँ पे भी है। अगर ये देखेंगे ये सेक्शन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सेक्शन प्रोवाइड किया हूँ। ये तो फास्ट वाला था, उसके बाद यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे पांच में प्रोवाइड किया हूँ, इधर पांच प्रोवाइड किया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कम प्रोवाइड किया था, अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे पहला वाला सेक्शन, उसके बाद एक दो तीन चार, सेंटर को मिला के पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ पे नौ सेक्शन प्रोवाइड किया हूँ। सॉरी, ये तो मेरा कौन सा, ये लेवल वाला 5 1, ये लेवल था, ये लेवल था फास्ट फ्लोर लेआउट प्लान, ये 5000 का लेवल। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो रनर है, इसको रनर बोलते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, इधर सात, इधर सात, और एक सेंटर पे, उतना मुझे प्रोवाइड करना है, इसको रनर बोलते हैं। जो कि मैं आर पे यहाँ पे मेंशन किया, R1 करके। तो ये जो रनर है, इसको मुझे प्रोवाइड करना है। तो रनर को कैसे प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रनर है नहीं। यहाँ पे मैं एक सेंटर पे हुआ है, ये साइड में कोई रनर मैं दिया नहीं हूँ, तो पहले वो रनर को प्रोवाइड करूंगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा। बीच में एक रनर है, यहाँ पे कुछ रनर, यहाँ पे कुछ रनर मैं ऐड करूंगा। तो कितना रनर ऐड करूंगा, यहाँ पे कि एक, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, छः रनर इधर ऐड करूंगा। और इधर छः, बीच में एक, और ये साइड में एक। तो छः रनर कैसे ऐड करूंगा, सिलेक्शन करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इसको इंसर्ट नट कर दूंगा, कितना नंबर, आर एंड पॉइंट, यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली 6, उसके बाद ओके। एक दो तीन चार पाँच छः, छः आ गया, ये साइड में भी छः, सिलेक्शन राइट क्लिक, इंसर्ट नोट, आर एंड पॉइंट, इसको भी लिख दिया छः। तो ये बीच में इधर छः और इधर छः मेरा यहाँ पे आर हो गया है। तो उसको भी मुझे कनेक्शन करना है। कैसे कनेक्शन करना है, राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट कर्सर, नोट कर्सर, ये छः को सिलेक्शन किया, ये छः को सिलेक्शन किया। उसके बाद यहाँ पे व्यू जाऊंगा, सॉरी ज्योमेट्री जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कनेक्ट बीम अलोंग जेड एक्सिस कर लूंगा। तो ये जेड एक्सिस पे कनेक्ट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला को हाइड कर लेता हूँ, इसको सिलेक्शन किया, उसके बाद यहाँ पे व्यू पे आया, यहाँ पे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करूंगा, तो ऊपर वाला आपका हाइड हो जाएगा। राइट क्लिक करके रेंडर करके देखता हूँ, ये देखिए, ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरा रनर प्रोवाइड हो चुका है। यहाँ पे देखिए, बहुत सारा रनर यहाँ पे प्रोवाइड हो चुका है, ये देखिए। लेकिन उसका प्रॉपर्टी नहीं डालने पे वो दिखाई नहीं देगा, तो इसका हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो जो रनर था, रनर का प्रॉपर्टी बेसिकली यहाँ पे हम क्या लिए हैं, देखिए ये अगर देखेंगे तो R1 का यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए सेक्शन, यहाँ पे आई सेक्शन में प्रोवाइड किया रनर के लिए। मैं सिंपली आई सेक्शन जो है 300 बाय 200 का यहाँ पे लिया हूँ, 300 विड्थ और 200 उसका, 300 उसका चौड़ाई, और अनदर वन साइड का जो डायमेंशन होगा वो 200 का होगा, फ्लैंज 6 और वेब 8। तो ये सेक्शन में प्रोवाइड करना 300 और 200 का। तो सेम यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफाइन पे आऊंगा, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। रनर, ओके। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफाइन पे आऊंगा, डिफाइन के आने के बाद यहाँ पे आई सेक्शन पे जाऊंगा। टेपर सेक्शन जो भी होगा वो आई से ही लीजिए। ये फ्लैट टेपर है, वो इंक्लाइन टेपर था, तो ये फ्लैट टेपर होगा, जो कि मेरा हो गया यहाँ पे 300 बाय 200 का। तो यहाँ पे हो गया ये 300 का,
F1 भी 300, F3 भी 300, और जो उसका विड्थ है F4 और 6 वो हो गया मेरा 200 का, F4 का 200, F6 का भी 200। उसके बाद बाकी जो डायमेंशन था मेरा, जैसे कि वेब का वो मैं देख लेता हूँ, रनर का जो यहाँ पे वेब है 6 और 5 था, ये जो वेब मेरा है वो जो 5 है, और जो फ्लेंज था वो 6 था। उसको सिंपली स्टील एड और क्लोज, इसको असाइन करूंगा, ये वाला जितना भी पार्ट है इसको सिलेक्शन कर लूंगा। ओके, ऐसे सिलेक्शन करने पे गलती ये हो जाता है कि ये पूरा ये वाला सेक्शन भी प्रोवाइड हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे एक साइड का ही सिलेक्शन करना था। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले सिलेक्शन कर लूंगा, उसके बाद व्यू जाके व्यू सिलेक्टेड कर लूंगा। अभी यहाँ पे मुझे ओनली जो जेड एक्सेस का मेंबर है उसको ही सिलेक्शन करना था, उसमें ही अप्लाई करूंगा। तो इसको सिलेक्शन करके यहाँ पे सिलेक्ट मेनू बार जाऊंगा, बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस कर लूंगा, तो जेड एक्सिस का मेंबर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, इसको सिंपली असाइन यस कर लूंगा। अभी देख लेते हैं, व्यू डिस्प्ले होल डायग्राम, फ्रंट व्यू, और नीचे वाला पार्ट को सिलेक्शन करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद रेंडरिंग करूंगा। ये देखिए, ये देखिए मैं रनर प्रोवाइड कर चुका हूँ, रनर के ऊपर आपका स्टील का सीट रहेगा, उसके बाद डेक का डिजाइन होगा, वो भी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मेरा रनर प्रोवाइड हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए मेरा यहाँ पे रनर प्रोवाइड हो चुका है। रनर प्रोवाइड होने के बाद अभी मैं क्या करूंगा, ऊपर जो होगा पर्लिन प्रोवाइड करूंगा। पर्लिन कौन सा वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट को रनर बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो होता है सबसे ऊपर उसको बोलते हैं पर्लिन। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट को रनर बोलते हैं, ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसको मैं पर्लिन बोलूंगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है, ये नीचे वाला जो था ये रनर था। ऊपर सबसे ऊपर जो इंक्लाइन वाला जो रूप में जो उसके ऊपर क्या होगा, स्टील का सीट प्रोवाइड होगा, तो वहां पे हम पॉर्लिन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर मैं मेरा ड्राइंग पे देखूंगा तो यहाँ पे देखिए पी लिखा है, यहाँ पे ये जितना भी पी लिखा है ये मेरा पॉर्लिन है। ये लेवल कौन सा हम चेक कर सकते हैं, 49450, ये भी मैं बनाया था पॉर्लिन का। यहाँ पे ये वाला पॉर्लिन का है, देखिए ये इंक्लाइन रूफ और लेआउट प्लान। और ये देखिए ये लिखा है पी, पी फॉर पॉर्लिन। तो यहाँ पे देखिए आपका पॉर्लिन यहाँ पे ऐड होगा, ये साइड में पॉर्लिन ऐड होगा, ये साइड में आपका पॉर्लिन ऐड होगा। तो कितना पॉर्लिन ऐड हो रहा है, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन पॉर्लिन इधर ऐड हो रहा है, और यहाँ पे दो पॉर्लिन, तो बीच में दो, तीन पॉर्लिन ऐड हो रहा है, और बीच में दो पॉर्लिन। ठीक है, ये हिसाब से हम पॉर्लिन को ऐड करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। हम्म, ये जो पहला जो सेक्शन है इसमें तीन इंसर्ट करना है, सेकंड सेक्शन है उसमें बीच में दो इंसर्ट करना है। तो ऐसे हम इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ तो ये एक सेक्शन है, एक सेक्शन है, इसलिए ये जो मेंबर प्रोवाइड किया हूँ वो ऐसे टेपर आया है। अगर इसको इंसर्ट कर दूंगा जो टेपर पूरा भाग भाग हो जाएगा, पूरा अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सेक्शन को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम इंसर्ट कैसे करेंगे, इसके बीच में मुझे दो पॉर्लिन बनाना था, लेकिन अगर इंसर्ट कर दूंगा तो ये जो टेपर है ये टेपर रहेगा नहीं, ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं टेपर के लिए यहाँ पे मैं इंक्लाइन मेंबर प्रोवाइड करना थोड़ा दिक्कत होगा, और नहीं तो उसके लिए और एक ऑप्शन है यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर दो भाग में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे दो अलग अलग आपको सेक्शन बनाना पड़ेगा, ये साइड में एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, और ये सेक्शन में अनदर वन सेक्शन, अलग अलग सेक्शन। यहाँ पे देखिए दो भाग में अगर डिवाइड करूंगा, यहाँ पे तीन भाग में, ड्राइंग पे तीन भाग है, एक दो तीन, तो यहाँ पे जो आपका टेपर होगा वो अलग अलग आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला वाला जो हो गया 630 से लेके 578, उसके बाद जो सेकंड होगा वो ये देखिए 578 से लेके 479, और फिर अनदर वन जो टेपर होगा वो आपका ये देखिए 401 से लेके 310, ऐसे आपको अलग अलग तीन टाइप का टेपर बनाएंगे तो ही वहां पे आप एक्स्ट्रा पॉर्लिन प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट कर देंगे तो वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, इसको सिलेक्शन किया, यहाँ पे इंसर्ट नोट किया, यहाँ पे मैं तीन सेक्शन इंसर्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैं तीन पॉर्लिन बनाने के लिए एक दो तीन। अभी देखिए इसका हालत क्या होगा, ये देखिए पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे तो डिफरेंट आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कुछ डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा छोटा छोटा है, ये ठीक है कि हम इंसर्ट ही कर लेते हैं, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना, एक दो तीन इंसर्ट करेंगे, तो टोटल में मुझे इंसर्ट करना है,
तो यहाँ पे मैं व्यू फ्रंट व्यू में जाता हूँ, इसको सिलेक्शन करता हूँ, इसको सिलेक्शन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट नोट करता हूँ, आर एंड पॉइंट, यहाँ पे मैं 3, उसके बाद ओके, जो कि 3 पॉलीगॉन ऐड करूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर्सर, नोट कर्सर, ये बीच का 3 को सिलेक्शन करूंगा। और अच्छा, ये साइड में भी मुझे करना था वो सेम प्रोसेस, एक साथ हम कर लेंगे। इसको भी सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट नोट किया, आर एंड पॉइंट, इसको भी 3, ओके। तो सिलेक्ट कर्सर, उसके बाद नोट कर्सर, ये बीच का 3 को यहाँ पे सिलेक्शन कर लूंगा, ये भी बीच का 3 को सिलेक्शन करूंगा। यहाँ पे ज्योमेट्री में आऊंगा, यहाँ पे कनेक्ट बीम एलोंग जेड एक्सिस कर दूंगा, नो मेंबर क्रिएटेड, तो नो मेंबर क्रिएटेड। अच्छा, इंसर्ट ओनली वो एंडिंग पे हुआ था, सारे मेंबर पे मुझे इंसर्ट चाहिए था। फिर से फ्रंट भी आऊंगा, इसको ड्रैग करके सिलेक्शन करूंगा। अभी देखते हैं वो सिलेक्शन हुआ क्या। अच्छा, ठीक है, अभी सिलेक्शन हो गया। तो राइट क्लिक, इंसर्ट नो, आर एंड पॉइंट, यहाँ पे 3, उसके बाद ओके। नहीं, फिर भी आपका लास्ट पे ही हो रहा है, लास्ट पे नहीं हो रहा है। ये जो इंसर्ट है वो ओनली लास्ट मेंबर पे ही हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, ये सारे पे इंसर्ट करना है, जो कि मेरा हो नहीं रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्ट कर्सर, आर एन पॉइंट, यहाँ पे 3, उसके बाद ओके, लास्ट पे ऐड हुआ और उसके बाद मैं फर्स्ट पे ऐड करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, बाकी सारे को हाइड कर लेता हूँ, इसको सिलेक्शन किया, व्यू व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ओके, लास्ट पे ऐड हुआ, वैसे सेम प्रोसेस में फर्स्ट पे ऐड कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर्सर, यहाँ पे नोट कर्सर, सॉरी, राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट नोड, आर एंड पॉइंट में मैं 3 ऐड कर दूंगा, उसके बाद आर एंड पॉइंट, ओके, फर्स्ट पे ऐड किया, लास्ट पे ऐड किया, उसको मैं कनेक्शन कर दूंगा। सिलेक्ट कर्सर, नोट कर्सर, ये तीनों नोड को सिलेक्शन कर लिया, ये तीनों नोड को सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद इसको मैं ज्वाइन कर लूंगा, ज्योमेट्री मेनू बार, कनेक्ट बीम अलोंग जेड एक्सिस, 3 मेंबर क्रिएटेड हो गया। तो बीच में ये इंसर्ट चाहिए तो वो इंसर्ट कर लेंगे। फिर से इसको और इसको, ये दोनों को राइट क्लिक, इंसर्ट नोड, आर एन पॉइंट 3, देखिए एक साइड हुआ, एक साइड हुआ नहीं, तो इसको फिर से इंसर्ट नोड, आर एन पॉइंट 3। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर का क्राइटेरिया रहता है, तो उसको हमको फॉलो करना है। तो सेम, सिलेक्ट कर्सर, नोड कर्सर, ये तीनों नोड पॉइंट और ये तीनों नोड पॉइंट, ज्योमेट्री मेनू बार, कनेक्ट बीम अलोंग जेड एक्सिस, ये देखिए हो गया। उसके बाद ये बीच में कितना था, 2 था, तो इसमें 2 और इसमें 2 करके देखते हैं, अगर दोनों सेट लेता है तो। यहाँ पे 2 पॉडलेट, नहीं लेगा नहीं, अलग अलग प्रोसेस में इसे करना होगा। 2 आर एन पॉइंट, ओके, एक पॉर्लिन के लिए मैं कर रहा हूँ जैसे, आर एन पॉइंट ओके, 2, रेड कर्सर, सॉरी, इंसर्ट नोड, आर एन पॉइंट ओके, इसको भी वैसे कनेक्शन कर लूंगा। सिलेक्ट कर्सर से लेके नोड कर्सर, ये दो को सिलेक्शन करूंगा, ये 2 को सिलेक्शन करूंगा, ओके। होने के बाद यहाँ पे ज्योमेट्री मेनू बार, कनेक्ट भी मैं जेड एक्सिस कर लूंगा, ओके हो गया। अभी देखिए, अगर ये एक मेंबर देखेंगे तो पूरा सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सारे पॉइंट पे इंसर्ट होना चाहिए था, तो सिंपली सिलेक्शन कर लूंगा, ज्योमेट्री जाऊंगा, यहाँ पे मैं इंटरसेक्ट, ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्शन करूंगा, इंटरसेक्ट सिलेक्टेड बीम कर लूंगा, ओके कर लूंगा। तो ये जो जो पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर लेगा, ये देखिए अलग अलग कर लिया। इसको थोड़ा रेंडर करके देखते हैं, जो मैं दिक्कत बोल रहा था वो शायद यहाँ पे हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा हुआ होगा तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये बीच में थोड़ा दिक्कत हुआ तो इसको हम इग्नोर कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया यहाँ पे व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अभी उसके लिए भी हम प्रॉपर्टी डालेंगे, जो एक्स्ट्रा जो पार्ट था अभी पॉर्लिन का, पॉर्लिन के लिए भी हम प्रॉपर्टी डालेंगे। तो पॉर्लिन का जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे देखिए P1, वो चैनल प्रोवाइड करेंगे 300/90/8 का, यहाँ पे मैं चैनल प्रोवाइड करूंगा, जो उसका जो साइजेस होगा 300/90/8। तो ये चैनल मेरा प्री डिफाइंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं अभी सेक्शन डाटाबेस पे आऊंगा, चैनल के लिए, वो आई सेक्शन के लिए टेपर ये लिया, चैनल के लिए यहाँ पे सेक्शन डाटाबेस में आऊंगा, वहाँ पे इंडियन आऊंगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा है चैनल। चैनल का जो साइज था फिर से देख लेते हैं, वो 300/90/8, यहाँ पे देख लेते हैं 300 का जो होगा उसको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ देखिए ISMC 300, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करके वो पर्लिन में प्रोवाइड करेंगे। तो फिर से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्शन करके यहाँ पे व्यू सिलेक्टेड कर लेता हूँ। इसमें जो पर्लिन था, पर्लिन में इसको प्रोवाइड करना है, जो कि जेड एक्सिस में मेरा था। तो यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस कर लेता हूँ, ये देखिए आ गया, असाइन यस कर लूंगा, ये देखिए आ गया। उसके बाद यहाँ पे व्यू होल स्ट्रक्चर अभी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर मेरा पर्लिन प्रोवाइड हो चुका है, ऊपर मेरा पर्लिन प्रोवाइड हो चुका है और नीचे मेरा रनर प्रोवाइड हो चुका है। ये साइड में टेपर सेक्शन यहाँ पे मेरा इतना हो चुका है। उसके बाद देखते हैं और क्या चीज बाकी है, जैसे कि
इतना मेरा पार्ट हो गया। अभी ये बीच में ये 4 कलम के लिए यहाँ पे स्टेयरकेस के लिए ये 4 कलम को भी मुझे क्रिएट करना था। ये 4 कलम कहाँ तक होगा, यहाँ तक, मीन जो स्टेयरकेस होगा वो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ पे मुझे 4 कॉलम प्रोवाइड करना है, 1 2 3 4। ये 4 कलम मुझे प्रोवाइड करना है। ये कौन सा रो पे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर रो पे ये करना है। तो मैं थोड़ा इतना को सिलेक्शन करता हूँ, उसके बाद व्यू सिलेक्टेड करता हूँ, 8 नंबर इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये सेक्शन में ही करना है। तो इसको सिलेक्शन करके व्यू व्यू सिलेक्टेड, तो यहाँ पे ही मुझे क्या करना था, और 4 यहाँ पे मुझे ऐड करना था। यहाँ पे 4 नोट पॉइंट ऐड करके वो कॉलम को क्रिएट करना था, ये वाला जो कॉलम, ये जो कॉलम है। तो ये कॉलम करने के लिए क्या करूंगा, अगर मैं ये नोट से कॉपी करता हूँ ये नोट के लिए, तो इसको मैं हॉरिजेंटली कॉपी करूंगा कितना, इतना। अनदर वन साइड में कितना कॉपी करूंगा, इतना। इतना मुझे कॉपी करूंगा तो ये नोट पॉइंट मुझे मिल जाएगा। ये एक नोट पॉइंट मिल गया तो बाकी नोट पॉइंट मुझे आराम से मिल जाएगा। इसका पोजीशन मुझे मिल गया, तो ये नोट से मैं कॉपी करूंगा, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए। उसके बाद इसको एक कॉपी करके ऐसे यहाँ पे रेक्टेंगल में बना लूंगा। तो उसके लिए मुझे ये डायमेंशन तो मुझे मिल गया, डायमेंशन मुझे मिल गया, उसी हिसाब से इसको कॉपी करूंगा ये नोट पॉइंट के लिए। तो ये जो कॉलम है, नोट कर्सर से ये नोट को सिलेक्शन कर लूंगा, उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये जो डायमेंशन है वो यहाँ पे लिख दूंगा, जो कि मेरा ये साइट मीन्स ये कौन सा साइट हो गया। ये टॉप व्यू में आते हैं, टॉप व्यू में लाते हैं तो पता चलेगा। ये साइड जो हो गया मेरा एक्स का, एक्स माइनस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक्स माइनस पे मैं प्रोवाइड करूंगा कितना, -2975। उसके बाद मैं ये साइड में जाऊंगा, जेड माइनस पे जाऊंगा इतना, -1440। उसके बाद सिंपली ओके कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा पहला नोट पॉइंट यहाँ पे मिल गया। उसके बाद ये दोनों नोट पॉइंट के बीच में गैप कितना था, सेंटर टू सेंटर का जो डायमेंशन है वो है इतना। इसको सिलेक्शन करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, का जो जेड एक्सिस में जो डायमेंशन था, जेड पे -1620, ये आ गया। उसके बाद ये दो नोट पॉइंट के बीच में डायमेंशन कितना है वो भी देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 2950। ये दोनों को सिलेक्शन करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हो गया मेरा एक्स माइनस -2950। ये देखिए आ गया, ये देखिए आ गया। इसको मैं कॉपी कर लूंगा, इतना डायमेंशन, डायमेंशन कितना था, क्योंकि एक फ्लोर के लिए ही मैं ये ड्रॉ करूंगा, जो यहाँ पे मैं सीढ़ी बनाने के लिए ये कर रहा हूँ। तो ये हो गया, इतना कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वाई एक्सिस पे मैं लूंगा 4750। तो ये सपोर्ट का सिंबल भी आ गया, उसको मुझे हटाना है, बाद में हटा दूंगा। आर भी माइकन लेके उसको ज्वाइन कर लूंगा। ये बीच में रहेगा लिफ्ट और साइड में रहेगा सीढ़ी, स्टेयरकेस। ओके, इतना होगा। तो ये पूरा टोटल एरिया क्या है ना, वो स्टेयरकेस के लिए। तो ये जो रनर था, ये रनर को मुझे हटाना पड़ेगा ये पार्ट का। तो यहाँ पे मैं स्टेयरकेस और सीढ़ी बना सकता हूँ, पूरा रनर को यहाँ पे हटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी और स्टेयरकेस है। अगर अच्छे से देखेंगे तो ये देखिए, ये सीढ़ी और स्टेयरकेस है, तो ये जो रनर आया है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रनर कंटिन्यू नहीं होगा। ये देखिए, ओके। इस सपोर्ट को हटाना है, बाद में हटाऊंगा। उसके बाद ये जो बीच में ये जो कॉलम मैं प्रोवाइड किया हूँ, उसका साइजेस कितना लूंगा, अगर उसका लेआउट देखूंगा तो यहाँ पे मैं साइजेस ले आऊंगा। ये देखिए, ये कॉलम वन था, कॉलम वन का साइज में कितना लिया हूँ, यहाँ पे मैं टेपर लूंगा नहीं, यहाँ पे फ्लैट सेक्शन लूंगा। और जो फ्लैट सेक्शन का साइजेस में कितना लूंगा, अगर हम देखेंगे तो ये जो मेंबर, दो मेंबर है, उसका नेमिंग क्या दिया हूँ यहाँ पे, 6 नंबर, उसका जो नेमिंग है 6 नंबर। और ये पूरा डिटेल आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ये 6 नंबर का आई आई सेक्शन 250 बाय 225 का यहाँ पे मैं सेक्शन लूंगा, 250 बाय 225 का। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे डिफाइन, यहाँ पे टेपर आई, वो टेपर पे ही लूंगा, 250 बाय 225। F1 हो गया मेरा 250, F3 भी हो गया मेरा 250, और अनदर दो साइड 225, F6 और F4, ये फ्लैट वाला लूंगा। ये मैं जो भी ले रहा हूँ ना, ये एजम्पशन वैल्यू है, वो तो डिजाइन के हिसाब से वो वेरी करेगा, लेकिन ये अभी मैं एजम्पशन के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये 6 से 8 लेता हूँ। ये जो थिकनेस ऑफ द वेव, वेव का जो थिकनेस कॉलम के लिए मैं 8 से 10 लिया था,
और एक बात देख लेते हैं कॉलम के लिए मैं कितना लिया था, वही वैल्यू को यहाँ पे मैं लूंगा। कॉलम के लिए बेसिकली 10 से 6 लिया था, सॉरी 10 से 6 लिया था। तो यहाँ पे हो गया मेरा 6, और बाकी दो जगह पे हो जाएगा वेब जो हो जाएगा, सिर्फ प्लेन जो हो जाएगा वो 10। ऐड क्लोज, इसको मैं असाइन करूंगा कहाँ पे, ये कॉलम पे। और ये जो कॉलम है, 4 कॉलम, ये 4 कॉलम पे, और उसका जो बीम है कनेक्टेड बीम, वहां पे भी मैं सेम सेक्शन लेता हूँ। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन मेश। ओके, उसके बाद व्यू डिस्प्ले होल डायग्राम देख लेते हैं, राइट क्लिक रेंडरिंग। ये देखिए, ये देखिए इस सीढ़ी के लिए यहाँ पे ऐसे कॉलम प्रोवाइड हुआ है, ये देखिए। देखिए जो मैं प्रॉब्लम बोल रहा था, ये प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे आया है। ये जो पर्लिन प्रोवाइड किया हूँ, इसलिए जो टेपर है ना वो अलग अलग हो चुका है, जो कि स्टार्टिंग पे ठीक है, और ये स्टार्टिंग पे भी ठीक है। ये देखिए, ये सही है। लेकिन ये बीच में जो डिवाइड हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा था, जो हम टेपर लेंगे वो अलग अलग आपको लेना पड़ेगा। ये जो मैं टेपर का यहाँ पे डिस्टेंस है 630 से लेके 578 तक, ये अलग अलग आपको ऐसे टेपर का सेक्शन प्रोवाइड करना होगा, ताकि यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद ऐसे सिचुएशन ना आए। यहाँ पे देखिए ठीक आया, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, देखिए ये देखिए, ये सही है ये गलत है। तो इसको आप अलग से ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था, लेकिन अभी के लिए इसको मैं इग्नोर करता हूँ। आगे नहीं तो इसको मैं रेक्टिफाई कर लूंगा। तो ये मेरा अभी तक के लिए यहाँ पे मेरा मॉडलिंग क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुका है। और क्या बाकी है थोड़ा देख लेते हैं, नहीं तो आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे इसको। तो अगर हम बाकी देखेंगे तो यहाँ पे और एक चीज बाकी है, ये जो क्रॉसिंग जो प्रोवाइड हुआ है, क्रॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, इस साइड में जो क्रॉसिंग प्रोवाइड किया है, ये क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल लोड को आपको ये रजिस्ट करता है। जो क्रॉसिंग है वो हॉरिजॉन्टल लोड ड्यू टू श्योर फेल्यूर जो होता है उसको रजिस्ट करता है। तो ये जो क्रॉसिंग एक को छोड़ के एक यहाँ पे दिया गया है, ये साइड में ऐसे प्रोवाइड किया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा एक डोर है। ओके, ये डोर को का पोजीशन देख के ये पहला में प्रोवाइड हुआ है, सेकंड में नहीं, थर्ड में प्रोवाइड किया है, फोर्थ में नहीं, फाइव पे नहीं, सिक्स पे प्रोवाइड किया है। तो ये डोर का पोजीशन के हिसाब से ये मैं रनर प्रोवाइड किया हूँ दोनों साइड से। ओके, तो ये रनर को अभी लेता हूँ, ये लास्ट पार्ट है ड्राइंग बनाने का, और बाकी आगे जाके हम उसका प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे। तो ये रनर को हम प्रोवाइड करेंगे, तो रनर को प्रोवाइड हम एक साइड पे पहले करेंगे, ये एक साइड पे करेंगे, ये साइड में ले लेते हैं, उसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे या मिरर कर लेंगे, ये साइड पे व्यू सिलेक्टेड कर लेंगे। ये देखिए, ये रनर जो मेरा प्रोवाइड होगा, ये पहला वाला में होगा, तो यहाँ पे सिंपली आर बी आइकन लेके ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ। ये पहला वाला में रनर है, उसके बाद सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे है। रनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो डोर का पोजीशन को देखिए, जहाँ पे डोर होगा वहां पे तो रनर हो नहीं सकता। दो छोड़ के यहाँ पे डोर का पोजीशन और कुछ कुछ स्पेसिंग में ही ये रनर में प्रोवाइड किया हूँ। उसके बाद फिर दो छोड़ के यहाँ पे, उसके बाद ये लास्ट पे, ये देखिए रनर में यहाँ पे प्रोवाइड किया। ओके, रनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो रनर का जो प्रॉपर्टी था वो B1 ब्रेसिंग, जो बी का मतलब है ब्रेसिंग, ब्रेसिंग का साइज में कितना लिया हूँ, जो बी का साइज कितना लिया हूँ, ये देखिए B1, B1 का साइज यहाँ B1, और एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, ये सॉरी B2 है, B2, B1 नहीं, ये B1 था। और ये हाँ वो साइजेस के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से B1 B2 किया हूँ, लेकिन वो सेक्शन एक ही है। यहाँ पे देखिए B1 B2 का वो ट्यूब सेक्शन में लिया हूँ 100 105, क्यूब 100 105 का यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूंगा। वो कैसे प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे सिंपली मैं सेक्शन डाटाबेस पे आऊंगा, 100 105। ओके, आने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं इंडियन पे नहीं आऊंगा, ये मेरा अवेलेबल है टाटा सेक्शन पे, टाटा स्ट्रक्चर पे जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर हॉलो सेक्शन लेता हूँ, 100 105 का यहाँ पे सेक्शन मुझे मिल जाएगा, 100 105 का। आर कर लूंगा, क्लोज करूंगा, इसको असाइन करूंगा वहां पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक सिलेक्शन करूंगा तो एक ही सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्स पॉइंट आना चाहिए, आ नहीं रहा है। इसको लिए मैं इसको ज्योमेट्री जाके टोटल को सिलेक्शन करके यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, इंटरसेक्ट कर लूंगा, ये वाला ऑप्शन, इंटरसेक्ट सिलेक्टेड बीम, इंटरसेक्ट। तो ये देखिए मेरा इंटरसेक्ट आ गया, ऐसे इंटरसेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे मैं वो प्रॉपर्टी को डालूंगा, उसके बाद इसको मैं अनदर वन साइड पे उसको मिरर कर लूंगा। ओके, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस।
ओके, व्यू डिस्प्ले होल डायग्राम, ये जो सेक्शन प्रोवाइड किया है इसको मैं ए साइड पे भी रख कर दूंगा, इस सेंटर पॉइंट को बेस करके, इस सेंटर पॉइंट को। तो यहाँ पे ज्योमेट्री पे आऊंगा, उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मिरर पिक पॉइंट ये एक्स पे मिरर हो रहा है तो वाई जेड, उसके बाद सिंपली ओके। ओके, अभी देख लेते हैं। ये देखिए मेरा यहाँ पे ब्रेसिंग भी प्रोवाइड हो चुका है, ये देखिए स्टील का इतना प्रोवाइड हो चुका है। ये नीचे वाला को मैं डिलीट कर लेता हूँ, फिर बाद में करेंगे। और ये पे जो सपोर्ट है इसको भी मुझे डिलीट करना है, तो सपोर्ट पे आके ये सपोर्ट को पहले डिलीट कर लूंगा, फिर से और एक बार क्रिएट करके और एक बार फिक्स सपोर्ट ले लूंगा, और ये सपोर्ट को मैं नीचे फिर से प्रोवाइड कर लूंगा। ये देखिए अभी देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक गलती हुआ है जो कि मैं बोला था आपको कि बीच में नोड इंसर्ट किया, इसलिए ऐसे ये अलग अलग सेक्शन पे डिवाइड हो गया है, जो कि गलत है। इसको आप मैनुअली कर सकते हैं, वो टेपर को अलग अलग टेपर डिफाइन करके कर सकते हैं। अगर इसमें करूंगा तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग लेगा, तो आपको मैं प्रोसेस बताया था उसी प्रोसेस में आप उसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा, जो कि आपको पता है वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो लोड कैसे प्रोवाइड होता है और उसका डिजाइन कैसे होता है वो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, और उसका जो पार्ट 3 वीडियो होगा उसमें मैं उसका टोटल ड्राइंग को एक्सप्लेन करूंगा। मैं बोल रहा था 2 पार्ट में वीडियो करूंगा, लेकिन एक पार्ट का वीडियो बहुत ही लंबा आ गया क्योंकि ये मॉडलिंग थोड़ा डिफिकल्टी था, और बाकी जो 2 पार्ट होगा उसमें मैं उसका डिजाइन और उसका ड्राइंग एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे आगे जाके और बहुत सारा वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।